हम लोग यूनिट 15 पढ़ रहे थे। थ्योरम्स हमने पढ़ लिए जो दो इसमें हैं, जो मेन थ्योरम्स हैं। एक्सरसाइज में भी एक दो हैं लेकिन वो छोटे से हैं, वो देख लेंगे। अभी हम इसकी चैप्टर की एक ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 15 या 15.1 जो भी आप कह रहे हैं, ठीक है, वो हम स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 4 और 7 ये हम आज करेंगे और बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह कल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, बहुत आसान है, ज़रा देखें बुक पे स्टेटमेंट। वेरीफाई दैट द ट्रायंगल्स हैविंग द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ साइड्स आर राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स। ठीक है, दी हुई हैं ट्रायंगल्स की साइड्स दी हुई हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं, मैंने सिर्फ एक ही किया है क्योंकि सारे सेम हैं, बिल्कुल सेम एक ही तरीका है। और भाई जब एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स दी हों और प्रूव करना हो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो कौन सा मुश्किल काम है। पैथागोरस थ्योरम लगाओ, अगर दोनों साइडों पे आपको जो वैल्यू है वो सेम आ रही है इक्वेशन की दोनों साइडों पे, तो इट मीन्स कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, अगर नहीं आ रही तो आप कह देंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है, उसमें साइड ए आपको दी हुई है 16 सेंटीमीटर, बी दी हुई है 30 सेंटीमीटर और सी दी हुई है 34 सेंटीमीटर। अब आप लोग जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आप क्या लिखेंगे? वी नो दैट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल by Pythagoras theorem hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square या base square plus perpendicular square, ये चीज़ लिखनी है लाजमी। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे इसी के नीचे c square is equal to a square plus b square। ठीक है, अब तीनों की वैल्यूज आपको दी हुई हैं, यहाँ पे पुट कर दो, स्क्वायर लो, यहाँ पे स्क्वायर लेके ऐड करो तो ये 1156 आता है, दूसरी साइड पे भी ऐड करोगे 1156 आएगा, तो दोनों साइड्स पे आंसर सेम आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो आपने आंसर में लिख देना है आंसर, इट इज प्रूव्ड दैट द गिवन ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आपको 3 साइड्स दी हुई हैं। वेरीफाई दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड 2ab आर द मेजर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल वेयर a and b are any two real numbers such that a is greater than b। ठीक है, ये कोई इतनी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, जो आपकी आसानी के लिए उसने बताया हुआ है कि परेशान नहीं होना, a और b क्या है, a और b कोई रियल नंबर्स हैं। अब कोई भी नंबर्स हो सकते हैं ना, जाहिर है जब कोई एक्चुअल ट्रायंगल आप लेंगे तो उसमें आप ए और बी तो नहीं लिखेंगे, जो उसकी लेंथ होगी वो लिखेंगे, तो वो लेंथ किस में होगी? नंबर्स में होगी। ठीक है, और लेंथ नंबर्स में ही होती है ना, लेटर्स में तो नहीं होती। ठीक है, तो आपसे वो क्या कह रहा है कि अगर ये जो दिए हुए है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ट्रायंगल की एक साइड है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उसकी दूसरी साइड है और 2ab उसकी तीसरी साइड है, आप ये प्रूव करें कि इन साइड्स के होते हुए जो ट्रायंगल बनेगी वो एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह यह जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था। ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा उसने क्या किया कि यहाँ पे ऊपर डायरेक्ट लेंथ्स दी हुई थी, यहाँ पे उसने आपको थोड़ा सा घुमा फिरा के लेटर्स दे दिए और थोड़ा डिफरेंट सा कर दिया है। ठीक है, कोई मसला नहीं है। हमने क्या प्रूव करना है कि ये जो ट्रायंगल है ए बी सी, ये क्या है? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। तो कैसे प्रूव होगा? हम लगाएंगे पैथागोरस थ्योरम, हम लिखेंगे इफ ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल देन पैथागोरस थ्योरम होल्ड्स। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर ये जो ट्रायंगल है ए बी सी, जिसकी हमें साइड्स दी हुई हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 2ab, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, जो कि हमने अभी प्रूव करना है,
लेकिन हम सपोज कर रहे हैं ना कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो भाई फिर इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा, लाजमी तौर पे होगा। बस यही बात हमने लिखी और उसके बाद हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या बन रहा है, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस ए बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है बी सी, तो बी सी का स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो साइड्स थी ए सी उसने बताया हुआ है क्वेश्चन में, बल्कि उसने नहीं बताया हुआ, मैं आपको समझाता हूँ। उसने ये नहीं बताया हुआ कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कौन सी साइड है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कौन सी साइड है, ये उसने नहीं बताया हुआ। तो आप अपनी मर्जी से इनको सिलेक्ट कर लें। ठीक है, हमने क्या किया, हमने ए सी ये जो साइड थी हाइपोटेन्यूज, इसको किसकी इक्वल पुट कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। जो बेस थी उसको हमने पुट कर दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, और जो परपेंडिकुलर था उसे हमने लिख दिया 2ab। ठीक है, सही है। अब हम इस हिसाब से, ये जिस तरह हमने खुद इसकी साइड्स लिखी हैं उस हिसाब से इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। तो ये हाइपोटेन्यूज है, इसका स्क्वायर प्लस बेस ये है, इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इसका स्क्वायर। ठीक है, अब इन स्क्वायर्स को आप ओपन करेंगे, ये जिस तरह ए प्लस बी का स्क्वायर होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वही चीज़ है। ठीक है, सिर्फ क्या है कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर अंदर दे दिए गए हैं। तो आप जब इनका स्क्वायर लेंगे तो ये a की पावर 4 b की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर उसी तरह आ जाएगा। समझ आ रही है ना फार्मूला की, ये तो यार बच्चों वाला फार्मूला है। अब ये माइनस में है, वही चीज़ है लेकिन माइनस में है, तो ये आएगा a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। और ये जब ओपन करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर और ये b स्क्वायर। तो अगर आप गौर करें तो ये माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर है, ये प्लस 4a स्क्वायर b स्क्वायर है। तो क्या रह जाएगा यहाँ पे टोटल, यार कोई बोला करो, बिल्कुल ही मतलब बुद्धू बन जाते हो। 4 में से 2 माइनस करें तो क्या बचता है, 2। हाँ तो बोलो ना, ये रह जाएगा 2a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, और दूसरी साइड पे भी यही चीज़ है। अब ये जो चीज़ है इसको आप लिख सकते हैं, भाई इसी को तो हमने ओपन किया था तो ये आया था, तो वापस इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं ना। तो बस इसकी जगह पे हमने लिख दिया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर। और अगर आप गौर करें तो ये अब राइट साइड पे भी यही वाली चीज़ बन गई है, राइट साइड पे भी यही चीज़ है, इसको भी हम लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर। अब दोनों साइडें इक्वल आ गई हैं, इसका मतलब है ट्रायंगल ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्यों, क्योंकि हमने प्रूव कर लिया एज पाइथागोरस थ्योरम होल्ड्स, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, यही हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर ऑफ मेजर 8 x एंड 17 रिस्पेक्टिवली। अब ये क्वेश्चन गौर से सुनना, ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बहुत आसान है, थोड़ा सा ट्रिकी है। 3b और 4b, वो कह रहा है एक ट्रायंगल की 3 जो साइड्स हैं उनकी मेजरमेंट क्या है, बिलतरतीब 8x और 17, 8x एंड 17 रिस्पेक्टिवली। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x विल इट बिकम द बेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। वो कह रहा है कि ये जो इनमें x है ना, इसको हमने बेस बनाना है इस ट्रायंगल की, लेकिन इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए कि ये हमारे इस ट्रायंगल की बेस बन जाए। ठीक है, समझ आ रही है बात की। यानी आप ट्रायंगल बनाएंगे, ये देखो ट्रायंगल बनाएंगे ABC, बना दी, तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको उसने बताया हुआ है ना कि x जो है वो हमारा बेस पे होना चाहिए, तो x को लिख दो बेस पे। अब जो हाइपोटेन्यूज होता है वो दोनों साइड, दूसरी दोनों साइड से बड़ा होता है। ठीक है, हम खुद ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ना, क्योंकि उसने हमें ये तो नहीं बताया कि ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, ये सिर्फ बेस का उसने बताया, बाकी 2 साइडों को नहीं बताया।
तो हम खुद कर रहे हैं तो कुछ थोड़ी अकल का मुजाहरा करना है। हाइपोटेन्यूज हमेशा दूसरी दोनों साइड से बड़ा होता है, उसकी लेंथ ज़्यादा होती है, देखने में भी नज़र आ रहा है हाइपोटेन्यूज की लेंथ ज़्यादा है, तो जो बड़ी वैल्यू है वो हाइपोटेन्यूज पे लिख दो 17, उसके अलावा जो रह गई है वो परपेंडिकुलर के पे रख दो, क्योंकि एक्स तो हमने बेस पे ही रखना है, ठीक है, एक्स को तो हम चेंज नहीं कर सकते। समझ आ गई? अब आपने क्या करना है, सिंपली एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करना है? एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। अब ए बी क्या है हमारा? एक्स है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स का स्क्वायर प्लस ये बी सी क्या था 8, तो ये 8 का स्क्वायर और ये 17 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर होता है 289, ये एक्स स्क्वायर इसी तरह रखा रहने दें, ये होगा 64। अब आप क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर को इधर ही रहने दें, 64 को दूसरी साइड पे माइनस कर दें, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 225 आ जाएगा, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लें तो एक्स इज इक्वल टू 25 आ जाएगा, ठीक है। तो आपकी बेस की वैल्यू कितनी है इस ट्राइंगल में? 25, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, इन एन isosceles triangle the measurement of base is equal to 28 centimeter. Measurement of base is equal to 28 centimeter. In an isosceles triangle the measurement of base is equal to 28 centimeter and measurement of AB is equal to AC. अच्छा, आप लोगों ने एक बात जहन में रखनी है, ये ट्रायंगल्स आपकी बुक पे बनी हुई नहीं है, ये आपने खुद कंस्ट्रक्ट करनी है, ठीक है। तो इनमें गलती नहीं करनी, कंस्ट्रक्ट करने में गलती करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। इसको समझ के करना है आपको। क्या अभी देखो इसको बनाना कैसे है, आपको सबसे पहले क्या दी हुआ है? बेस कितनी? 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा कर, मतलब एक लाइन ड्रा करो, उसे आप कह दो ये 28 सेंटीमीटर सीधी बेस, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, और उसके बाद वो कह रहा है मेजरमेंट ऑफ ए बी एंड ए सी इज 50 सेंटीमीटर। अब इधर से गौर से सुनना, ये बात गौर से समझना। वो आपको कह रहा है कि मेजरमेंट ऑफ ए सी एंड ए बी ये दोनों बराबर हैं और ये कितनी है? 50। कितनी है? 50। ए दोनों साइड्स में कॉमन आ रहा है, ए दोनों साइड्स में कॉमन आ रहा है, और बेस जो आपने ड्रा की थी उसने आपको बताया था बेस का नाम क्या है? बी सी। बी सी, तो फिर ए किधर ड्रा होगा? लाजमी बात है इधर ऊपर ही ड्रा होगा ना। ए की आपकी वर्टेक्स रह गई है ए, तो इसको इधर ऊपर ड्रा करेंगे। इस बात की समझ आ गई ना। अब ए से सी तक लाइन खींचो, बी तक लाइन खींचो, उसकी लेंथ सेम रखनी है, ठीक है, और उधर लिख दो 50-50, ठीक है, ट्रायंगल बन गई। अच्छा, नेक्स्ट वो कह रहा है इफ ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। ट्रायंगल आपने बना दी, अब वो अगला स्टेप क्या कह रहा है कि एक और परपेंडिकुलर ड्रा करो, किधर से? ए से डी की तरफ, यानी ए से एक परपेंडिकुलर ड्रा करो, जहां पे वो एंड होगा उस पॉइंट का नाम डी रखो, और ये परपेंडिकुलर किसके परपेंडिकुलर है? आपकी बेस के। किसके परपेंडिकुलर है? बेस के। तो आपने ड्रा कर दिया, ठीक है। अब वो कह रहा है जी इस परपेंडिकुलर ए डी की लेंथ फाइंड करो, ठीक है। एक तो इसकी लेंथ फाइंड करो, हमें नहीं पता, हमने उसे नाम दे दिया x, ठीक है। एक तो इसकी लेंथ फाइंड करो, और दूसरा इस पूरी ट्रायंगल ए बी सी का एरिया फाइंड करो। पूरी ट्रायंगल ए बी सी का, ये जो ए बी सी ये मेन ट्रायंगल है, इसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। अब ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का फार्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड। अब बेस तो हमें पता है 28 दी हुई है, ठीक है, अल्टीट्यूड नहीं पता। ये इस परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें अल्टीट्यूड पता चल जाएगा ना, टोटल हाइट ट्रायंगल की कितनी है पता चल जाएगा। तो ये हमने पहले फाइंड करनी है। वैसे भी क्वेश्चन में पहला पार्ट यही दिया हुआ है कि इसकी लेंथ फाइंड करें। अच्छा जी, इसकी लेंथ क्या आएगी हमारे पास, कैसे फाइंड करेंगे? आपने ये करना है कि ये वाली जो
ये वाली जो हाफ ट्रायंगल है या ये वाली जो हाफ ट्रायंगल है, ठीक है, हाफ तो नहीं है, फुल है, लेकिन जो मेन ट्रायंगल का हाफ है, देखो ये आपकी बेस थी 28 सेंटीमीटर की, आपने इसके दरमियान में एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है, तो इस परपेंडिकुलर ने इसे दो बराबर हिस्सों में तोड़ा है, तो 28 डिवाइडेड बाई 2 करो, क्या आता है 14। इस हिस्से की लेंथ भी 14 होगी, इसकी भी 14 होगी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये जो ट्रायंगल है ABD, ये वाली जो है, ठीक है, या BD, ये जो भी है, इस पे आप लगाएं पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाएं? पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज AB का स्क्वायर इंटू बेस BD इसका स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, ठीक है, समझ आ रही है? सही, अच्छा जी। अब इस AD को इधर ही रहने दें, ये जो BD थे इसको आप दूसरी साइड पे ले जाएं, ठीक है, और दूसरी साइड पे लेके एक स्टेप मैंने नहीं किया, मैंने डायरेक्ट इनकी वैल्यूज़ लिख दी हैं, ठीक है। तो AB की वैल्यू कितनी है 50, BD की कितनी है 14, ये उधर जाके माइनस हो रहा है इसमें से, तो वो माइनस ये आ गया, ठीक है। इनके स्क्वायर्स लें, माइनस करें, आपके पास AD का स्क्वायर इज इक्वल टू 2304 ये आएगा, इसका दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेंगे तो AD की वैल्यू आ जाएगी 48 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर इसलिए लिखा है कि जो गिवन यूनिट है क्वेश्चन के अंदर वो सेंटीमीटर ही था, ठीक है। उसके बाद है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, पूरे ट्रायंगल का एरिया। तो फार्मूला आपको पता है, हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड। पहले हमें अल्टीट्यूड नहीं पता था, अब तो हमने फाइंड कर लिया है, ठीक है। और बेस दी हुई है 28 सेंटीमीटर, तो 28 सेंटीमीटर पुट करो यहाँ पे और अल्टीट्यूड 48 सेंटीमीटर पुट करो, मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा 672 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट्स साथ लाजमी लिखने हैं, मैथ्स में भी अगर जिस क्वेश्चन में यूनिट दी हुई हैं लाजमी लिखने हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन के स्टेप्स में कहीं पे मिस भी हो जाते हैं तो आंसर में लाजमी लिखना है। आप मत देखो लेंथ, आप क्या 672 लिख के आ जाओ, 672 कौन सी लेंथ होती है भाई, लेंथ का यूनिट तो साथ लिखो ना, जो यूनिट गिवन है क्वेश्चन के अंदर वो तो लिखो ना। ऐसा भी नहीं करना कि गिवन सेंटीमीटर है आप उधर मीटर या किलोमीटर लिख के आ जाओ, ये काम भी नहीं करना, ये मेहरबानी करनी है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 छोटा सा है और बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़े का है। एक प्लेन है, ठीक है, जो एयरपोर्ट से 500 मीटर के फासले पर है। और इधर देखो ना, एक प्लेन है, प्लेन पता होता है ना, पता है ना क्या है, क्या है, जहाज। बड़ी बात है यार, पूछ लेना चाहिए ना, कुछ नहीं, हालात ख़राब हैं आप लोगों के। अच्छा, एक प्लेन है जो एयरपोर्ट से 500 मीटर के फासले पे है। सपोज आप मतलब ड्रा कर रहे हैं ट्रायंगल, चूँकि हम पहाड़ी ट्रायंगल्स रहे हैं तो हमने इस क्वेश्चन को भी ट्रायंगल के हिसाब से सॉल्व करना है, ठीक है। तो एयरपोर्ट आपका क्या है, ये पॉइंट B जो है ये आपका एयरपोर्ट है। डिस्टेंस कितना है यहाँ से 500 मीटर, तो 500 मीटर का लाइन ड्रा करो, ये हमारी बेस होगी, ठीक है। इस पॉइंट को आप नाम दे दें C, ठीक है। और ये तो हो गया उसका एयरपोर्ट से ज़मीनी फासला कितना है। अब उसकी हाइट भी है, ज़ाहिर है देखो एयरपोर्ट से फासले पे है जहाज़, तो भाई रनवे पे तो नहीं है, हवा में ही होगा ना। जब एयरपोर्ट पे नहीं है तो फिर एयर में ही हो सकता है, फिर वो और किसी जगह पे तो नहीं हो सकता ना। ऐसे तो नहीं हो सकता कि एयरपोर्ट से उतर के भाई साहब शहर में घुस गए हैं ऐसे तो नहीं होता ना, ठीक है। तो लाजमी बात है उसकी कोई हाइट भी होगी, उसकी कोई हाइट भी होगी। तो हाइट कितनी है 300 मीटर, तो यहाँ से सीधी ऊपर परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दो 300 मीटर। अब आपकी बेस भी आ गई, परपेंडिकुलर भी आ गया, हाइपोटेन्यूज नहीं पता, वही तो आपने फाइंड करना है, ठीक है। और भाई एयरप्लेन है, वो लैंड कर रहा है, वो सीधा हेलीकॉप्टर की तरह नीचे तो नहीं आता, वो लैंड करता है तो ऐसे जाता है, ठीक है। तो यह आपका हाइपोटेन्यूज क्या है, ये बिल्कुल उसकी ट्रेजेक्ट्री की तरह है, जिस तरह
जो पाथ एयरप्लेन फॉलो करता है ये उसी तरह की शेप बन रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि एयरप्लेन जो है वो लैंड करने में, एयरपोर्ट तक जब वो लैंड करेगा उस वक्त तक उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है, ये आपने फाइंड करना है। यानी इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज आपने फाइंड करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर, ठीक है। तो यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इनकी वैल्यूज पुट करो और इसको सम करो, मतलब ऐड करो, आपके पास आंसर आ जाएगा 3,40,000 मीटर्स। इतना डिस्टेंस कवर करेगा। अगर आप इसको किलोमीटर में मेजर करना चाहते हैं तो आप इसको 1000 से डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, सुभान 340 किलोमीटर्स हो जाएगा, ठीक है।